Students, we are discussing chapter number 1, Earth in the solar system. This is the part 2. So students, our planet Earth, okay, it is the third planet from the sun. सन से अगर आप काउंट करते आएंगे तो थर्ड प्लानट है, और अगर साइज़ की बात करें तो फिफ्थ लार्जेस्ट है. ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. अर्थ थर्ड प्लानट है सन से और फिफ्थ लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम में. ये इनर प्लानट में आता है जो टेरेस्ट्रियल प्लानट कहलाता है. अर्थ इज़ अवर होम, हमारा होम है अर्थ, और अर्थ एक यूनिक प्लानट है. ये यूनिक क्यों है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताती हूँ. इसकी बेस्ट लोकेशन है विथ रेफरेंस टू सन. ना तो हम सन के बहुत ज़्यादा पास में हैं और ना बहुत ज़्यादा दूर हैं, हम थर्ड पोजीशन पे है. इससे हमें एक नॉर्मल रेंज मिलती है टेम्परेचर की. यहाँ पर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन है जो हमारे सर्वाइवल को ईजी बनाती है. ठीक है. The rotation of Earth on its axis keeps the extreme temperature between day and night tolerable. अगर बेटा अर्थ रोटेट नहीं करती होती तो एक पार्ट में पूरा दिन होता और दूसरे पार्ट में पूरे दिन रात, तो ना तो रात वाला पार्ट सर्वाइव कर पाता ना दिन वाला पार्ट सर्वाइव करता. तो पहली हमारी लोकेशन अच्छी है, दूसरा एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी है कि हमको सर्वाइव करने में हेल्प करती है, तीसरा डे रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट हो जाती है तो हम टेम्परेचर को बियर कर लेते हैं. फेवरेबल टेम्परेचर फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एग्जिस्ट कर पाए इसलिए फेवरेबल टेम्परेचर है. इफ द हीट रिसीव फ्रॉम द सन वॉज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय 10%, अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ वुड बिकम अनफिट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर सिर्फ 10% सन की हीट को बढ़ा दें या कम कर देना बेटा तो ही अर्थ के बहुत सारे पार्ट रहने लायक नहीं होंगे. क्या बात समझ में आ रही है कि हम हमारे टेम्परेचर को सिर्फ 10% बढ़ा दें और 10% घटा देना तो ही हमारी अर्थ रहने लायक बहुत कम पार्ट होंगे जो लिविंग बचेंगे. सो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर कि हमारी कितनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जब हम सोलर सिस्टम को देखें तो. द रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर इतना वेरी करता है कि हमको पानी के तीनों फॉर्म मिल जाते हैं. आइस भी मिलेगी, वाटर भी मिलेगी और वेपर भी मिलेगी. समझ में आ गई बात. ये नॉर्मल जो प्रॉपर टेम्परेचर रेंज है उसकी वजह से आपको मिल पा रहा है. एडिकेट वाटर अवेलेबल है, ठीक है, जो आइडियल है लिविंग के लिए, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के लिए. कैन वी सर्वाइव विदाउट वाटर? नो बेटा, हम पानी के बिना सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे. प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एक अच्छा एटमॉस्फेयर हमारे पास है जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट जो सन से रेज आ रही हैं उसको फिल्टर कर देता है. ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट है, विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव, तो ऑक्सीजन मिलती है. अर्थ ओनली प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जिसका जो नाम है वो माइथोलॉजिकल डायटी के ऊपर रखा गया है. ठीक है. सिंबल ऑफ आवर प्लैनेट इज सर्कल कंटेनिंग 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जो सिंबल है हमारे अर्थ हमारे प्लैनेट का वो कैसा है? सर्कल है जिसके ऊपर 2 परपेंडिकुलर लाइन होंगी. ठीक है. इट रिप्रेजेंट्स द इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन. ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं. वैन एस्ट्रोनॉट ने जब पहली बार अर्थ को देखा स्पेस से तो उनको वो ब्लू कलर का दिखा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर है. और कितने पार्ट में वाटर बेटा? 71% पार्ट में वाटर है. सो द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड वाटरी प्लैनेट, और इसीलिए अर्थ को क्या कहा गया? वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट. समझ में आ गई बात. जो एंशिएंट टाइम था बेटा तो लोगों को लगता था अर्थ का शेप फ्लैट है और वो जैसे ही कॉर्नर पे पहुँचेंगे फट से नीचे गिर जाएंगे, पर ऐसा तो नहीं था. जो एरिस्टोटल थे, कोपरनिकस थे, उन्होंने बताया भैया अर्थ स्क्वायर या फ्लैट नहीं है, रेक्टेंगुलर नहीं है, वो स्फेरिकल है. बेटा एक्चुअल में अर्थ का परफेक्ट शेप नहीं है. रोटेशन की वजह से उसमें बल्जेस, जब वो बहुत तेज़ी से घूम रही थी तो ये वाले पार्ट में उसके बल्जेस आ गए और ये वाला पार्ट फ्लैट हो गया है. ठीक है. पोल से वो थोड़ा सा फ्लैट है, ऑरेंज की तरह दब गया और बीच में बल्ज आ गया है. थस इट्स इक्वेटोरियल डायमीटर 44 किलोमीटर है जो पोलर डायमीटर से बहुत कम है. अगर अर्थ के हम पूरे डायमीटर को देखेंगे तो ये वाला डायमीटर बहुत ज़्यादा होगा और पोल्स पे डायमीटर कम होगा. अब हम बात करें अदर प्लैनेट इन सोलर सिस्टम तो फर्स्ट हम बात करेंगे मरकरी की. मरकरी को रोमन गॉड का मैसेंजर भी बोला जाता है. सो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अदर प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम तो मरकरी इज़ नेम्ड आफ्टर मैसेंजर ऑफ रोमन गॉड. रोमन गॉड के मैसेंजर के नाम पे मरकरी का नाम रखा गया है. ये सन के बहुत ज़्यादा क्लोज है.
देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। बेटा मरकरी का एनवायरनमेंट, सॉरी मरकरी पे एटमॉस्फेयर नहीं है। अब एटमॉस्फेयर नहीं है तो बेटा डे का टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और नाइट का टेम्परेचर -170 डिग्री हो जाता है। और ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर हीट को ऑब्जॉर्व करता है, वहाँ पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है, उसका कोई मून भी नहीं है। वीनस, अगर हम वीनस की बात करें तो वीनस इज़ नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी। वीनस का नाम किस पे रखा गया है? लव एंड ब्यूटी पे, ये बात रखना। मरकरी का नाम रोमन गॉड के मैसेंजर पे रखा गया है, वीनस का नाम रोमन के जो गॉड हैं जो लव और ब्यूटी के उस पे रखा गया है। ये सेकेंड प्लानट है सन से। इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम साइज ऑफ द अर्थ और इसीलिए इसको अर्थ ट्विन भी बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैम पूछ सकती हैं। अर्थ ट्विन, तो अर्थ ट्विन आप क्या बताएंगे? वीनस। इट इज़ विजिबल आफ्टर सनसेट, जब सनसेट हो जाता है उसके बाद ये दिखाई पड़ती है और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इवनिंग स्टार। और बिफोर सनराइज तो मॉर्निंग स्टार। अगर आपसे कोई पूछेगा विच इज़ मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार तो आप क्या बोलोगे? वीनस। इट इज़ वेरी हॉट, ऑब्वियसली बात है बहुत गर्म होगा, पर इसके पास भी कोई मून नहीं है। सोना है ना, मरकरी के पास मून है ना इसके पास मून है, इसी को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं। अगर हम मार्स की बात करें तो मार्स इज़ नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड ऑफ वॉर। ठीक है, रोमन के जो गॉड थे, जो वॉर के गॉड थे, उनके नाम पे मार्स का नाम रखा गया है। ये रेड प्लैनेट है ये अर्थ से हाफ साइज का है। इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम पीरियड ऑफ रोटेशन एज द अर्थ। जितना अर्थ को टाइम लगता है रोटेट करने में उतना ही मार्स को भी लगता है और इसके पास अपने 2 मून है। अगर हम बेटा जुपिटर की बात करें तो जुपिटर इज़ नेम्ड आफ्टर द रूलर ऑफ रोमन गॉड। रोमन गॉड के जो रूलर हैं उनके नाम पे जुपिटर का नाम रखा गया है। ये लार्जेस्ट प्लैनेट है, पूरे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है बेटा? जुपिटर। जुपिटर के 53 मून हैं। कितने मून है बेटा? 53। इज़ ऑफन डिस्क्राइब बाय नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। किसने बताया है कि जुपिटर के पास 53 मून्स हैं? किसने बताया है बेटा? नासा ने बताया है। किसने बताया है? नासा ने। और इसीलिए इसको मिनी सोलर सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी सोलर सिस्टम। समझ में आ रही है बात? सो स्टूडेंट्स, मैम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नासा का फुल फॉर्म पूछ सकती है, तो नासा का फुल फॉर्म क्या बोलोगे? नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोलोगे? नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। और मिनी सोलर सिस्टम। अगर हम सैटर्न की बात करें तो जो सैटर्न है इज़ नेम्ड आफ्टर जुपिटर्स फादर इन रोमन माइथोलॉजी। के जुपिटर के जो फादर थे रोमन माइथोलॉजी, उनके नाम के आगे किसका? सैटर्न का नाम रखा है। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। सबसे सुंदर प्लैनेट है किसका? सोलर सिस्टम का। इट हैज़ ब्राइट रिंग्स ऑफ आइसी पार्टिकल्स अराउंड इट्स इक्वेटर। जब भी आपको देखना क्या दिखाएंगे? सैटर्न, उसके आसपास ऐसे ऐसे रिंग्स दिखते हैं बेटा, बहुत ही ब्यूटीफुल रिंग्स। ठीक है, और नासा के हिसाब से इसके भी कितने मून हैं? 53 नोन मून है। अगर हम बात करें, अब किसकी बात करेंगे बेटा? यूरेनस की। तो जो यूरेनस है उसका नाम ग्रीक गॉड ऑफ स्काई, स्काई के जो ग्रीक गॉड है जो स्काई के, उनके नाम पे रखा गया है यूरेनस। ये कब डिस्कवर हुआ बेटा? 1781 में डिस्कवर हुआ। और किसने डिस्कवर किया इसको? विलियम हार्शल ने। किसने? विलियम हार्शल ने इसको डिस्कवर किया। यूरेनस ऑल्सो हैज़ रिंग्स अराउंड इट्स इक्वेटर। यूरेनस के पास भी रिंग्स हैं और नासा के हिसाब से इसके पास कितने मून है? 27 मून है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेपच्यून की। नेपच्यून इज़ नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड ऑफ सी। नेपच्यून का नाम किसके बाद सामने रखा है? सी के जो गॉड है रोमन माइथोलॉजी, उनके नाम से रखा है नेपच्यून। ये सब आपको याद रखना है बेटा। इट इज़ सिमिलर टू यूरेनस इन साइज। ये यूरेनस के साइज़ का है। इसको ट्विन जाइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ट्विन जाइंट। किसके साइज़ का है? यूरेनस। तो नेपच्यून यूरेनस को हम क्या बोलते हैं मिला के? ट्विन जाइंट, ट्विन जाइंट्स। नेपच्यून हैज़ 8 नोन मून। कितने मून है? 8 नोन मून। So students, satellite. The word satellite means an attendant or a companion. Satellite companion भी हो सकता है और आपका attendant भी हो सकता है। Satellite attendant और companion. The moon was the only known satellite in solar system until 1610. 1610 से ही हम moon को satellite के फॉर्म में जान रहे हैं।
टुडे देयर आर मोर देन 100 नून सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम। अगर हम अब की बात करें तो बेटा 100 नून सैटेलाइट हैं सोलर सिस्टम में, किसके फॉर्म में? मून के फॉर्म में। मरकरी और जो वीनस है वो ओनली प्लैनेट है जिनके पास अपना कोई मून नहीं होता। कौन कौन से प्लैनेट जिनके पास मून नहीं होता है? मरकरी और वीनस। जितने भी सैटेलाइट होते हैं बेटा वो प्लैनेट के आसपास घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। द सैटेलाइट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। उनके पास सैटेलाइट की अपनी लाइट नहीं होती, वो किसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं? सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हम मून की बात करें बेटा तो द मून इज़ हेवनली बॉडी विच इज़ क्लोजेस्ट टू द सन। मून एक हेवनली बॉडी है जो किसके पास? सन के पास में है। जो एवरेज डिस्टेंस है मून का अर्थ से वो कितना है? 3,84,400 किलोमीटर, और इसका डायमीटर कितना है बेटा? 3,480 किलोमीटर। ठीक है। मून आपको बड़ा क्यों दिखता है बेटा? क्यों दिखता है? क्योंकि वो दूसरे सेलेस्टियल बॉडी के कंपैरिजन में हमसे ज़्यादा पास में है। ठीक है। The reflected light of the sun from the moon reaches on earth in about 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड में मून की लाइट हमारे अर्थ तक आ जाती है। No life exists in the moon due to various reasons. Okay students, so I am ending this video here. I will make the rest part in third video.